आज की दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा भले ही कम लगे, लेकिन इसकी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर किसी देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो उसका रेडिएशन मानव जीवन और पर्यावरण के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही जानकारी और तैयारी से आप इस खतरे से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परमाणु हमले के बाद रेडिएशन से बचने के लिए क्या करें और किन उपायों को अपनाएं। यह जानकारी न केवल उपयोगी है, बल्कि आपकी जिंदगी को सुरक्षित करने में मददगार भी साबित हो सकती है। परमाणु रेडिएशन क्या है और यह क्यों खतरनाक है? परमाणु विस्फोट के बाद हवा में फैलने वाली रेडियो एक्टिव किरणें और कण इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। ये किरणें शरीर में प्रवेश कर कोशिकाओं को नष्ट कर सकती हैं, जिससे कैंसर, त्वचा की बीमारियां और यहां तक कि तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। रेडिएशन का प्रभाव तुरंत या लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु हमले के बाद पहले 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस दौरान रेडिएशन का स्तर सबसे ज्यादा होता है। तुरंत क्या करें? जीवन रक्षक कदम परमाणु विस्फोट होने पर सबसे पहले आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो तुरंत किसी मजबूत इमारत या बेसमेंट में शरण लें। दीवारें और मोटी छतें रेडिएशन को कम करने में मदद करती हैं। अगर कोई इमारत उपलब्ध न हो तो जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिपने की कोशिश करें। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कम से कम 24 से 48 घंटे तक सुरक्षित स्थान पर रहे, क्योंकि इस दौरान रेडिएशन का स्तर तेजी से कम होता है। इसके अलावा अपने शरीर को रेडियो एक्टिव कणों से बचाने के लिए कपड़े, जूते और खुले हिस्सों को अच्छे से ढकें। अगर संभव हो तो मास्क या कपड़े से मुंह और नाक को कवर करें, ताकि रेडियो एक्टिव धूल सांस के जरिए शरीर में न जाए। पानी और खाने की चीजों को भी ढककर रखें, ताकि वे दूषित न हो। रेडिएशन से बचने के लिए दीर्घकालिक उपाय परमाणु हमले के बाद रेडिएशन का खतरा लंबे समय तक बना रह सकता है। इसलिए अपने घर में एक आपातकालीन किट तैयार रखें, जिसमें पानी, डिब्बाबंद भोजन, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री और रेडियो खबरों के लिए शामिल हों। विशेषज्ञों का कहना है कि पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां रेडियो एक्टिव आयोडीन से थायराइड को बचाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि इन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। अगर आप किसी प्रभावित क्षेत्र में हैं तो सरकारी निर्देशों का पालन करें। आमतौर पर सरकार रेडिएशन के स्तर की निगरानी करती है और सुरक्षित क्षेत्रों में लोगों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था करती है। इसलिए रेडियो या मोबाइल के जरिए ताजा अपडेट लेते रहें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान। परमाणु हमले का डर न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इस दौरान शांत रहना और अपने परिवार के साथ सकारात्मक बातचीत करना जरूरी है। बच्चों को इस स्थिति के बारे में सरल शब्दों में समझाएं, ताकि वे घबराएं नहीं। साथ ही नियमित रूप से हाथ धोना, साफ पानी पीना और स्वच्छता का ध्यान रखना रेडिएशन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। क्यों जरूरी है पहले से तैयारी? हालांकि परमाणु हमले की संभावना कम है, लेकिन आपदा से निपटने की तैयारी करना हमेशा समझदारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि थोड़ी सी जानकारी और सही संसाधन किसी भी आपात स्थिति में आपका जीवन बचा सकते हैं। अपने परिवार के साथ एक आपातकालीन योजना बनाएं, जिसमें यह तय हो कि विस्फोट के बाद आप कहां जाएंगे और कैसे संपर्क करेंगे। यह छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। परमाणु रेडिएशन का खतरा डरावना है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी से आप इस आपदा से निपट सकते हैं। समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचें, अपने शरीर को ढकें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। यह वीडियो आपको न केवल जागरूक करने के लिए है, बल्कि ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास के साथ कदम उठाने के लिए भी प्रेरित करता है।